जय माता दी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवान विष्णु को भृगु मुनि का श्राप। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर भगवान भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। भृगु बोले, विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है, तुम्हारे लिए अब और क्या कहूँ। श्राप दे रहा हूँ, तुमने इंद्र की भलाई के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया है। अतः विष्णु, मेरे श्राप के प्रभाव से मृत्यु लोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीलावश गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस श्राप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का हर्ष होने पर जगत कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ है। वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। व्यास जी कहते हैं, भृगु मुनि बड़े कार्यकुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को श्राप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी और वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो मैं तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृतक शरीर में प्राण लौट आए। व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप कर रहे थे। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, आप भी दानवों के पास जाइए और माया के प्रभाव में फंसा लीजिए। आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। देव गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्राचार्य का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आ गए और देखा, हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। बृहस्पति जी को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विदित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। व्यास जी बोले, राजन, महात्मा बृहस्पति मायावी शुक्राचार्य बन गए। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई कि ये ही हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य है। मंत्र सिद्धि करके शुक्राचार्य ने आकर देखा, दानवों के निकट बृहस्पति विराजमान है। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया है। वे ज्ञान निंदा पाकर विविध वचन कह रहे थे। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरे वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के बुलाव में क्यों पड़ रहे हो। मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति है। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति जी पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हो रहे थे। बृहस्पति ने, जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे, यह वचन कहा, ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चय कर लिया, ये ही गुरुदेव शुक्राचार्य है। जो वास्तविक शुक्राचार्य थे, उन्होंने दानवों को बहुत तरह समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। अतः कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया कि तुम लोग मुझ समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी हार अवश्य होगी। व्यास जी कहते, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित होकर शुक्राचार्य वहां से चल पड़े। तब बृहस्पति कुछ समय तो सावधान होकर वहां रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को श्राप दे दिया। यह जानकर वे शीघ्र वहां से चले गए। इस प्रकार विचार कर इधर सभी दानव एक साथ एकत्रित होकर शुक्राचार्य के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप गया था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े थे। शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानो, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरा हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर किया है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदिग्ध वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके चरणों में पढ़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न ही पाताल जाना चाहिए। मैं सत्य मंत्रों के प्रभाव से सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजन, प्रबल शत्रुओं को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और संग्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में
गए हैं। यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी अपनी तैयारी कर ली और दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। इस महायुद्ध में प्रहलाद की पराधीनता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेश अनुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर विराजमान थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से शोभित था। शंख चक्र गदा पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। उन्होंने सुरगणों से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। व्यास जी कहते, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे तो त्याग दे या रक्षा करे। श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय हो एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ। वहीं रहने की इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया था। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस समय सुपाख्यान को कहता वह सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम पद का अधिकारी होता है। बोलो भगवती मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।